वो दूसरों को भी अपनी तरह मानते हैं। अपनी तरह माने जैसे हर व्यक्ति सुख चाहता, सम्मान चाहता, ऐसा हर व्यक्ति के लिए वे भी सुख देते, सम्मान देता है और परिस्त्रियों में माता के समान व्यवहार करते हैं। वे लोग धन्य हैं, धन्य हैं। प्रतिपद कदा दीक्षाम मेदिनी बहिर्ष्यामि। ऐसे लोग विचार करते हैं कि कदा दीक्षाम प्रतिपद, दीक्षा लेकर के कब इस मेदिनी माने पृथ्वी पर विहरश्यामी विहार करूंगा और कर्म कदा क्षपित्वा, और सारे के सारे कर्मों का क्षय करके सिद्ध संश्रयम प्रपश्य, सिद्धों के आश्रय को मैं कब प्राप्त होऊंगा, ऐसा वे विचार करते हैं। बहुत अच्छा। मेदिनी, मेदिनी माने पृथ्वी। ये मेदिनी नाम किसका है? पृथ्वी का नाम है। क्षमा मेदिनी धरा, मही मेदिनी, ये पृथ्वी के नाम है। विहरश्यामी, हिरी हरणे धातु से लटलकाना बनने वाला रूप है। दीक्षाओं प्रतिपद्ध, दीक्षा को ग्रहण करके कदा मेदिनी विहरश्यामी, इस पृथ्वी पर कब विहार कर। एवं प्रतिदिनम यश, प्रतिदिनम यश विमल चेतसा, जिसका निर्मल मन है। विमल चेता माने निर्मल, अतीब निर्मल मन। और प्रतिदिनम ध्यानम एवं, प्रत्येक दिन ऐसा ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान? जो ऊपर बताया ना, परद्रव्य को तृण के समान मानते हैं और दूसरों को अपने समान मानते हैं। परिस्त्री में माता की बुद्धि रखते हैं। वे लोग धन्य हैं। मतलब साधुओं का काम है इतना होना, श्रावक के वश की बात नहीं है। परद्रव्य को अपना मानता है, बस मैं सुखी रहूं, दुनिया भाड़ में जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। और परिस्त्रियों के प्रति बुरी दृष्टि रखता है। जमाना बहुत तीव्रता से बदल रहा है। तो कहते हैं तेन कर्माणि भीतानि यो न संगतिम कुर्वन्ति। ऐसे निर्मल चित्त वाले व्यक्ति के साथ वे कर्म भयभीत हो जाते। भीतानि यो कर्माणि, ऐसे इसके साथ लगाना। वे कर्म भयभीत हो करके तेन संगतिम न कुर्वन्ति, ऐसे बैरागी व्यक्ति की संगति नहीं करते। माने बैरागी को कर्म बनते ही नहीं, वे दूर भग जाते हैं जो ऐसा विचार करता रहता है। और ऐसे वैरागी सप्तष्ट जन्म भी केचित् सिद्धिम जंत्वा गच्छन्ति। कुछ लोग 7-8 जन्मों के द्वारा जंतवा सिद्धिम गच्छन्ति, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। केचित् उग्र तपा कृत्वा, कुछ लोग घोर घोर तप करके सुचेतस्मन निर्मल मन वाले होकर के 2 अथवा 3 भवों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट से 2-3 भव और जघन्य से 7-8 भवों में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अच्छा। ऐसी भावना तो भाई नहीं चाहिए। पर द्रव्य के प्रति अरुचि भाव हो, कोई लगाव नहीं। और अपने समान प्रत्येक प्राणी को समझना चाहिए। दुर्लभ परिणाम।
क्षिप्रम यान्ति महानंदम। अब कहते हैं ये महानंदम क्षिप्रम यान्ति है, ऐसा निर्मल चित्त वाले लोग महाआनंद को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। और असमर्थस्तु मध्यम भव्य जंतुवा, और जो भव्य जंतु हैं लेकिन असमर्थ हैं, वे मार्गस्य यदि वेद का, यदि मार्ग के वेदक है यानी मोक्ष मार्ग को जान तो रहे लेकिन चल नहीं रहे हैं, ऐसे लोग असमर्थ हैं। वे असमर्थ विश्रम थोड़ी देर रोक लेंगे फिर चलते जाएंगे। यात्रा करते करते थक जाते हैं, थोड़ी देर बैठ लो फिर यात्रा चालू कर लो, ते विश्रम ठहर जाते हैं। लेकिन मार्गस्य वेद का, किंतु मार्ग के वेदक हैं तो वे कुछ न कुछ समय में मोक्ष को प्राप्त कर ही लेते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है भाई। कोई योजनम सतम अहनोपि वर्तम योजना अविद्वान। कहते योजना यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो वर्तमान अविद्वान, मार्ग के विषय में ज्ञान नहीं रखता, लेकिन चाल इतनी तीव्र है कि योजन शतम अहनोपि, एक दिन में 100 कोस चल लेता है, लेकिन 100 कोस चलने के बाद भी मार्ग से अनभिज्ञ है। ऐसा व्यक्ति कितना भी चलता रहे, भ्राम्यति इष्टम अवाप्नोति सा पदम न चरादपि। वो 100 कोस योजन चले, वो चिरकाल तक चलता रहे तो भी इष्टम पदम न अवाप्नोति, तो भी वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करता है। वो भ्राम्यति वही डोलता रहता है। मतलब यहाँ पर ये बताया कि तुम उस मार्ग के ज्ञाता बनो। मार्ग के ज्ञाता बनोगे तो उस मार्ग को आप बहुत जल्दी पालोगे। आपकी चाल तीव्र है लेकिन मार्ग पर गमन नहीं है तो चिरकाल तक उस स्थान को नहीं पा सकता। तथोग्रमपि कुर्वाणास् उग्रम अपि तपोः कुर्वाणा वितथ दर्शन। जो वितथ दर्शन माने झूठा दर्शन, मिथ्या श्रद्धान को पालन करते हैं, वे उग्र तप को करते हुए भी जन्म मृत्यु विवर्जितम पदम नैव प्राप्नुवन्ति। वे जन्म जरा मृत्यु से रहित ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाता। मोहांधकार संच्छन्ने, क्योंकि मोह रूपी घनघोर अंधकार से संच्छन्न होने वाले और कसाई रूपी उरग माने सांपों से संकुलित हैं, वे नष्ट मुक्ति पथा जना, जिनका मोक्ष मार्ग नष्ट हो गया, ऐसे लोग भवारण्य भ्रमंती, इस संसार रूपी अरण्य माने भयंकर वन में भ्रमंती भ्रमण करते रहते हैं। न शीलम न च संयुक्तम न त्यागा साधु गोचरा। न शीलम, जिनके पास न शील है न सम्यक्त्व है न साधु गोचर त्यागा, न साधुओं के प्रत्यक्ष त्याग है, तस्य भवाम्बोधि तरणम कथम जायते। ऐसे जीवों के संसार रूपी समुद्र कैसे पार होगा। भव अम्बोधि तरणम, संसार रूपी समुद्र
कथम तरणम जायते, कैसे पार कर सकते हो? कहते देखो, विंध्यस्य स्रोत सा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर से जो स्रोतस माने नदी, वो नदी का प्रवाह इतना तेज है कि नगोन्नता नागा यत्र युह्यन्ते, जहाँ पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे नागा माने हाथी, यत्र उह्यन्ते, उह्यन्ते माने बह जाते हैं, तत्र वशसा सस्का वरह का, ऐसे प्रवाह में सस्का माने खरगोश बेचारा, विसंशयम चिरम नीतम, वो संशय से मुक्त होकर के चिरकाल तक कैसे पार करेगा उस समुद्र को, विंध्याचल से निकलने वाली नदी को कैसे पार करेगा। इसी तरह जन्म मृत्यु जरा वर्ता, जन्म जरा और मृत्यु की आवर्त माने भौर, उसमें संसार रूपी स्रोत में रहने वाले कुतीर्था, जो कुतीर्थ हैं, मिथ्या दृष्टि उपदेश देने वाले हैं, जब भी लोग संसार में भटक जाते हैं तो तत्र अत्र तद भक्तिषु का कथा, जब भी तीर्थ ही संसार में डूब रहे तो उनके भक्तों की तो और का कथा है, वे भी संसार में डूबेंगे। बस इतना ही रहना था। लेकिन उनका भी तो दोष